हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्निकल पर। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल ही हावड़ा डिवीज़न से पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन को मेल आ चुका है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। तो उन लोग का डेट भी फिक्स हो गया है, 14 तारीख से लेकर करीब 28 तारीख को दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए। बट उसमें कंडीशन है कि उनके भी सारे अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हैप्पी डिपिट, एक डीफ हैप्पी डिपिट है, वो सब कैसे हम कंप्लीट करें। तो कल एक कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि भैया इस फॉर्मेट को हम कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं, प्लीज़ हेल्प करें। तो उसी के रिगार्डिंग हम पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग, सिर्फ ओनली पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आपको हैप्पी डिपिट, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए आपके मेरे साथ बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए आइए समझते हैं पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। आइए, तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका, ठीक है दोस्तों, ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे 2 फॉर्मेट में मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से लास्ट क्वालिफ़िकेशन कैरेक्टर नहीं मांगा गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है हावड़ा डिवीज़न का भी, अलग पोस्ट का, लिलुआ का भी, कचरापारा, जमालपुर वर्कशॉप, आसनसोल डिवीज़न, बहुत सारे डिवीज़न मैंने बनाया है, मालदा, सियालदा, ये सब का बना, लेकिन सब ने लास्ट क्वालिफ़िकेशन कैरेक्टर मांगा गया है। लेकिन पॉइंट्समैन में हावड़ा डिवीज़न से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आपसे मांगा गया है। तो देखिए ये 2 कैरेक्टर आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपके पास एक एसपी का कैरेक्टर होना चाहिए जो ऑलरेडी आपने ऑनलाइन किया था। अगर वो आपके पास है तो इस कैरेक्टर के साथ आप सम्मिलित कीजिए, इनके साथ एक ज्वाइनिंग लेटर लगाइए, इनके साथ आप अपना आधार कार्ड लगाइए। ये तीनों लगाने के बाद ऊपर इसमें आप अपना नाम भरें, कहे ना, देखिए कैरेक्टर सेटिस्फाइड एट एंड, है ना, आई हैव नो श्री श्रीमती। तो यहाँ आप अपना नाम दीजिए, पिताजी का नाम दीजिए, उसके बाद अपना पोस्ट भरिए, जैसे आप कहीं भी पोस्ट है आपका, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट है जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो दीजिए। ये लास्ट ईयर आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर उनके बाद इसमें आप अपना नाम दीजिए, श्री, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको इसको ले जाकर आप अपने ब्लॉक, प्रखंड जिसको कहते हैं, आप अपने ब्लॉक में जाके विज़िट कीजिए और ऊपर यानी इस पे आपको सीओ यानी सर्कल ऑफिसर के आप इस पे मोहर लगवा लीजिए, क्योंकि सर्कल ऑफिसर भी आपके जो क्या होते हैं सरकारी अटेस्टेड गजेटेड होते हैं। तो आप इस पे सीओ साहब के मोहर लगवा लीजिए। जस्ट आपके अगले वाले ऑफिस में बीडीओ साहब बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बस आप बीडीओ साहब के नीचे ये देखिए आपको लिखा हुआ साहब, देखिए कि कैरेक्टर फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर ऑफ और ए मजिस्ट्रेट। तो बस नीचे आपका क्या कीजिए, बीडीओ सर से साइन करवा लीजिए। तो देखिए एक ही जगह आपका दोनों बन जाएगा, ठीक है। ऊपर सीओ से करवा लीजिए, नीचे बीडीओ से करवा लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन लेगा, आपका जमा ले लेगा, आपको अगले दिन बुलाएगा। तो ये आपका एक दिन में बन जाएगा। चलिए आप आइए दूसरा फॉर्मेट के बारे में हम बताते हैं। चलिए आप आइए हैप्पी डिपिट के बारे में। हैप्पी डिपिट के बारे में आपको बताता हूँ। फाइनली बहुत इजी है, परेशान नहीं, ये भी एक दिन में बन जाएगा, आपका हैंड टू हैंड बन जाएगा। तो देखिए ऊपर दिया गया है डीफ ऑफ इंडिमिनिटी, ठीक है। ये इंडिमिनिटी क्या होता है, क्षतिपूर्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपको नोटरी से बनाना है, ठीक है। तो नोटरी से कैसे बनेगा, ये आपको मात्र 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा नोटरी के काम। ये 3-4 फॉर्मेट में बनेगा। ये सारा चीज़ टाइपिंग किया जाएगा। आप जाइएगा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होती है, हाई कोर्ट। तो वहाँ आप जाइएगा, किसी भी वकील से मिल के ये टाइपिंग करवा के, टाइपराइटर से टाइपिंग करवा के नोटरी से बन जाएगा, ठीक है। नोटरी से बन जाने के बाद ये 2 गो विटनेस चाहिए आसपास। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, देखिए विटनेस है ना, वेयर फॉर ऑफ
parties have and set their hand on the day and year first above mentioned। सिग्नेचर करवाना है। फिर दूसरा देखिए और तीसरा देखिए। तो आपसे विटनेस मांगा गया है। विटनेस किसी से भी ले लीजिएगा, कोई भी फ्रेंड से, कोई भी नॉन एम्प्लॉयड हो, कोई भी आपको यहाँ आपका साइन कर देगा। ठीक है, आप नीचे आइए, ये देखिए, ये नोटरी से नहीं बनाना है। ये एफिडेविट आपका जो है, ये देखिए ऊपर साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये भी आपको जिस वकील से आप नोटरी का बनवाइएगा उसी वकील को बोलिएगा कि मुझे एक एफिडेविट बनवाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो इस फॉर्मेट का भी टाइपिंग होगा, टाइपराइटर टाइपिंग करेगा, और इनके साथ आपको ज्वाइनिंग लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड लगाना है। तीनों पे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और एक ओरिजिनल आधार कार्ड पास में रखिएगा। तो ये आपको करीब 3-4 घंटा लगता है बनने में। वेरीफाई होता है, आपको सामने बुलाया जाएगा, क्या नाम है, नहीं है, किस लिए आप बना रहे हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनेगा और इस पे आप करीब अगर 100 रुपीज़ का स्टम्प लगेगा, स्टम्प टिकट लगेगा। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। एफिडेविट में फाइनली आप 100 रुपीज़ का टिकट लगाइएगा, जो बहुत ही अधिकतर बोर्ड में मांगा गया। 10 रुपया 20 रुपये का टिकट जनरली मिलता नहीं है, तो आप परेशान नहीं होके आप 100 रुपये इस पर टिकट लगा दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एफिडेविट कोर्ट से बन जाएगा, दोनों एक ही जगह से बन जाएगा। चलिए आप आइए, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए LTI फॉर्म, ये LTI फॉर्म जो है मैं आपको बताता हूँ। LTI फॉर्म आपको कहीं भरना नहीं है। LTI फॉर्म आपको खुद, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवीज़न प्रोफेशनल ऑफिसर DPO ईस्टर्न रेलवे हावड़ा। ठीक है, तो ये आपको खुद वहाँ ही विज़िट करना है, सामने भर देना है, या किसी से भी किसी भी, देखिए आपको लिखा हुआ है सारा चीज़। आपका एक LTI वेरिफिकेशन होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेस ले आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जनरली आप वहाँ भी फिल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। आइए अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, आपसे क्लियर बोला गया है कि आपका जो यहाँ फ़ोटो लगेगा, नॉट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको यहाँ फ़ोटो लगाना है। पॉइंट्समेंट वाले ध्यान से सुने, यहाँ फ़ोटो कौन सा लगेगा, 5x7। 5x7 जो है बड़ा होता है जनरली फ़ोटो के साइज़ से। ठीक है, तो यहाँ आपको बड़ा फ़ोटो देना है। उसके बाद यहाँ आपको पूरा नेम इन ब्लॉक लेटर लिखना है। ठीक है, ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपका सारा लिखना है। अगर आपका सरनेम आता है तो सरनेम पहले दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम यहाँ लिखा हुआ देखिए, स्टेट ऑफ पार्ट ऑफ योर नेम ऑफ सरनेम। ठीक है, तो सरनेम फिर नेम, फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस देना है, फिर होम एड्रेस देना है, फिर 3 में दिया गया कि आप बांग्लादेश या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ नो लिखिएगा। ठीक है, नीचे आइए 4th नंबर में बोला गया पार्टिकुलर प्लेस विद द, देखिए यहाँ नहीं कहने का अर्थ है कि आप पार्टिकुलर कहीं भी 21 वर्ष के उम्र तक या 1 साल से अधिक कहीं रहे हो तो यहाँ डिटेल करें। तो यहाँ भरिएगा फ्रॉम में बाय बर्थ, 2 में लिखिएगा टिल नाउ। फिर से कह रहे हैं, देखिए फ्रॉम में बाय बर्थ जन्म से, टिल नाउ। ठीक है, रेसिडेंशियल जो आपका एड्रेस होगा लिख दीजिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिएगा। नीचे आइए, नेम इन एलिस पूरा देना है, नेम। फिर नेशनली आपका क्या है वो दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ क्या करते हैं नहीं करते हैं वो देना, परमानेंट एड्रेस। फिर फादर का नाम लिखना है, मदर है तो मदर लिखिएगा। अगर फादर एक्सपायर कर गए हैं तो लेट लगा के फादर का नाम लिख सकते हैं। वाइफ है तो वाइफ का नाम दीजिए, भाई है सिस्टर है उनका नाम मेंशन कीजिए। 5 नंबर में आइए, अगर आपके सन्स एंड डॉटर्स स्टडी इन लिविंग इन द फॉरेन कंट्री, यानी अगर आपके सन्स एंड डॉटर यानी बेटा या बेटी अगर बाहर विदेश में पढ़ते हैं तो उनका मेंशन कीजिए। तो जनरली कोई नहीं पढ़ते होंगे तो यहाँ इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। 6 नंबर में आइए, नेशनली आपका क्या है, इंडियन। 7 नंबर में क्या है, डेट ऑफ बर्थ। प्रजेंट एज अभी क्या है, जैसे आपका 93 डेट ऑफ बर्थ है तो प्रजेंट एज हो गया आपका 30 साल, तो यहाँ 30 साल लिखिएगा। एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आप मैट्रिकुलेशन दे रहे थे उस समय आपका एज क्या है, तो देखिए आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड में डेट मेंशन रहता है कि इस डेट को
एग्ज़ाम चालू होता है ना, 5 डेट पड़ता है ना, तो उसी 5 डेट के हिसाब से किसी एक डेट के फर्स्ट डेट में इनको आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं 14 महीना, 14 साल 8 माह 15 दिन, या 15 साल 3 महीना 2 दिन, इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। ठीक है। उसके बाद आइए 8 का ए में प्लेस बर्थ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, जो रहेगा स्टेट देना है। फिर बी नंबर में भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेट भरना है। फिर सी नंबर पूछ रहा है क्या डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आपके पिताजी भी उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो लिख दीजिएगा। फिर आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो है आप लिख दीजिएगा। 9 का बी में लिखा होगा कि आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। 10 नंबर में क्या है कि आपको बोला गया है कि आप 15 वर्ष की उम्र में कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन आप प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ दीजिएगा 10th का स्कूल का नेम, कॉलेज नेम, उसका थोड़ा सा एड्रेस दे दीजिएगा। फिर डेट ऑफ एंट्री कब लिए, कब आप छोड़े हैं स्कूल, एग्जामिनेशन पास किया है तो यहाँ लिखिएगा मैट्रिक पास। ठीक है। बी नंबर में आइए, जो इंटर किए होंगे, जो भी कॉलेज है अपना कॉलेज का मेंशन कीजिएगा, कब एंट्री है कब छोड़े, फिर यहाँ लिख दीजिएगा इंटरमीडिएट पास। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो भी ITI होंगे लिखिएगा ITI कॉलेज का नाम, कब एंट्री लिए कब छोड़ें, फिर लिखिएगा ITI, जो भी ट्रेड है बगल में लिख दीजिएगा फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर या डीजल मैकेनिकल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, अगर ग्रेजुएशन है तो लिख दीजिएगा कॉलेज का नाम, कौन सा कब डेट है, कब कौन सा पास किए हैं, तो BA कंप्लीट कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है। तो ये सब बिल्कुल ईजी है 10 नंबर में। आइए 11 नंबर में देखिए, आपको बोला गया है कि अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्क करते हों, ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है इंस्टीट्यूट एंड गिवन द पार्टिकुलर डिटेल एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसको छोड़ना ही है। और देखिए 12 नंबर में क्या बोलता है कि ये सब केस उसके, अगर आपके ऊपर कोई केस उसने हैव यू एवर बीन अरेस्ट, कभी आपको अरेस्ट करके तो नहीं ले गया, या कभी आप किसी के द्वारा गवाही तो नहीं दी हैं, या किसी आपके ऊपर मुकदमा तो नहीं चला है, या हाल फिलहाल अभी कुछ हुआ, तो सारे कॉलम में नो 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 में टिक मार दीजिएगा। क्लियर। अब आइए देखिए, यहाँ मांगा गया है आपसे 13 नंबर में 2 गो विटनेस, यानी नेम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन योर लोकेलिटी योर टू रेफरेंस टू होम योर आर नो, मतलब आपके सोसाइटी में ऐसे 2 व्यक्ति जो आपके प्रति विचार बढ़िया रखता हो, आप उस लायक हो, हाँ नहीं लड़का बढ़िया है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा पीट नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, तो उनका विटनेस का नाम एड्रेस ले लीजिएगा। ठीक है। और नीचे आप अपना, अगर ये सारे कंप्लीट हैं तो ठीक है, हम जो भी हम इस बात को हम मेंशन किए हैं सारी बात सही है, ये सारे डिटेल लिखे हुए हैं, यहाँ आप अपना साइन मार दीजिएगा, प्लेस दे दीजिएगा और डेट मेंशन कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात आइए, यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनाना है। देख लीजिए, मेरे कहने का अर्थ क्या है, इसमें 7 कॉलम दिया गया है, 7 गजेटेड ऑफिसर का नाम, तो किसी एक गजेटेड से करवाइएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जिस गजेटेड ऑफिसर से आप इसको बनवाइएगा, उसी गजेटेड ऑफिसर से आप अपने इसी अटेस्टेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में फ़ोटो पे साइन और मोहर लगवाइएगा। ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर से सुनिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, बाय चांस आपने ब्लॉक में जाके BDO सर से आपने ये वाला कंप्लीट किया, तो इनके साथ भी आपको कैरेक्टर लगाना होगा, ज्वाइनिंग लेटर लगाना होगा और आधार कार्ड लगा के आप उनको, देखिए 3 सेट आपको तैयार करना है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है। तो 3 सेट तैयार कीजिएगा अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्मेट आया है अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही आया है, तो आपको भी ये 3 कॉपी तैयार करना होगा। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि आपको 3 कॉपी तैयार करना होगा। तो देखिए 3 कॉपी तैयार कीजिए। तो देखिए ब्लॉक से अगर करवाते हैं BDO सर से, तो BDO सर से ही फ़ोटो पे साइन और मोहर लगवाइएगा, BDO सर से ही साइन और मोहर लगवाइएगा। 3 अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट और 3 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट। तो क्लियर है दोस्तों। ठीक है। तो आप क्लियर हो गए, कोई भी मेंशन रहे आप प्लीज़ हमको आप बताइएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट रहा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पे घंटा दबाइए और एक लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा
लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा तो आप ही के तरह फ्रेंड जो हैं ये इस वीडियो के जानकारी के अनुसार वो अपना समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।